घर की बहुत सारी छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम गृहिणियों को परेशान करती हैं। कभी-कभी इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम अपने एक्सपीरियंस से ढूँढ लेते हैं, तो कभी-कभी कोई हमें और बता जाता है। ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ गई हूँ मैं रितु मिश्रा आपके सामने फिर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग सा वीडियो, जो आपके होम मेकिंग में आने वाली छोटी-मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। वीकेंड में हम सभी के घर में कुछ स्पेशल ना बने तो कैसा वीकेंड। तो चलिए आज छोले भटूरे बनाते हैं। भटूरे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मार्केट स्टाइल में। तो यहाँ पे मैंने भटूरों को हेल्दी बनाने के लिए लिया है, आटे का यूज़ किया है, हाफ़ आटा है, हाफ़ मैदा है, 2 से 3 चम्मच सूजी है, थोड़ा सा चीनी डालेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसको मार्केट का ट्विस्ट देने के लिए हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। यहाँ पे हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे, ना कि बेकिंग सोडा का। आधा चम्मच के करीब मैंने डाला है। सारी चीज़ों को अच्छे से हाथों से मिक्स कर दीजिए और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कटोरी दही। जब सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो थोड़ी-थोड़ी दही डाल के हम आटे को गूँथने की कोशिश करेंगे और फिर डालेंगे थोड़ा-सा पानी और इसका एकदम सॉफ्ट डो बना लेंगे। सूजी डला हुआ है, इसमें सूजी फूलती है, इसलिए डो एकदम से सॉफ्ट होना चाहिए, अदरवाइज़ ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा। भटूरे के डो को फाइनल टच देने के लिए हम थोड़ा-सा इसमें ऑयल ग्रीस कर देंगे। मोयन मैंने नहीं डाला है, बट 1 चम्मच के करीब तेल इसके ऊपर ग्रीस कर दूँगी, तो जो भटूरे हम बना के रखेंगे ना, वो 3 से 4 घंटे फ्रेश रहेंगे। अब आटे को छोड़ देते हैं आधे से 1 घंटे के लिए, थोड़ा-सा सेट हो जाएगा। इतने में मैं नहा के आ गई हूँ और अब करना है मुझे अपनी स्किन केयर। हम लोगों की स्किन डल होते जाती है बढ़ती एज के साथ। स्किन के लिए स्किन टोनर का ज़रूर यूज़ करना चाहिए मॉइस्चराइज़र के पहले। तो स्किन टोनर बहुत सारे आते भी हैं मार्केट में, बट गुलाब जल एक परफेक्ट स्किन टोनर होता है, जिसको आप फेस वॉश करने के बाद जितने बार भी दिन में फेस वॉश कर रहे हैं, थोड़ा-सा गुलाब जल अपने फेस पे ज़रूर अप्लाई करें। आपकी स्किन हमेशा खिली-खिली सी रहेगी। छुट्टी का दिन हो, कुछ ख़ास बन रहा हो हमारे किचन में और हस्बैंड आके हमारी हेल्प कर दें, तो फिर तो दिन ही बन जाता है। जब तक मैं नहा रही थी, अपनी स्किन केयर कर रही थी, तब तक मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे छोले बना के रख दिए हैं। वैसे तो मैंने सोचा था कि आके बनाऊँगी, बट इन्होंने पहले ही बना दिए हैं, तो अब मेरा काम है सिर्फ़ भटूरे बनाने का। तो देखिए भटूरे का आटा भी सेट हो गया है और एकदम से फूल गया है, फ्लफ़ी सा हो गया है। इसको हम जितना देर छोड़ेंगे ना, अभी मैंने 1 घंटे के करीब इसको छोड़ा था। अगर हम 3 से 4 घंटे छोड़ देंगे तो भटूरे हमारे और भी अच्छे क्रिस्पी-क्रिस्पी फूले हुए से फर्मेंटेड होते हुए से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब तलने का और बेलने का काम आपको अकेले ही करना हो, तो परफ़ेक्ट यही होता है कि छोटी-छोटी लोइयाँ या जैसी भी बड़ी-बड़ी लोइयाँ हैं, बना के आप पहले से रख लें। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि एक बार लोई बनाए फिर उसको तलें, इससे क्या होता है कि हमारा गैस भी वेस्ट होता है। एक यहाँ पे टिप और भी शेयर करूँगी कि जब भी हम लोग भटूरे बनाते हैं या मैदे की किसी भी चीज़ को बेलते हैं और उसको उठाते हैं, तो वापस से उसका शेप छोटा हो जाता है। तो परफ़ेक्ट तरीका ये होता है कि उसको इतना दबा के बेलना है कि वो चकले में चिपक जाए। फिर आपको चकले को घुमाते हुए बेलना है, ना कि उसको बार-बार उठाना है। और आपका जो भी मैदे का आइटम है, वो बिल्कुल भी छोटा नहीं होगा उठाने के बाद और एकदम परफ़ेक्ट साइज़ में बनेगा। भटूरों को तलने के लिए तेल एकदम हाई फ्लेम पे रखिए, तभी आपके भटूरे क्रिस्पी बनेंगे और फूले-फूले बनेंगे। देखिए देखते ही देखते एकदम परफ़ेक्ट तरीके से मैंने बना दिया है भटूरे, वो भी बिल्कुल मार्केट स्टाइल में। और नॉर्मली क्या होता है कि जब हम भटूरे बनाते हैं तो वो फूल तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही कढ़ाई से बाहर आते हैं 2 से 4 मिनट में वो पचक जाते हैं। बट अगर आपने बेकिंग पाउडर डाला है तो आपके भटूरे बिल्कुल भी नहीं पचकेंगे, ऐसे ही फूले-फूले से बनेंगे।
तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर हम लोग यूज करें, कोई परफेक्ट आइडिया पता चल जाए, तो हमारी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट हो ही जाती है। घर की दीवारों को, फर्श को तो हम लोग नॉर्मली साफ़ करते ही रहते हैं, बट एक ऐसा कॉर्नर होता है जो नॉर्मली इग्नोर हो जाता है हर होम मेकर से, और वो होता है हमारा दरवाज़ा। मोस्टली टाइम मैं भी इग्नोर कर देती हूँ, ऐसा लगता है कि ये क्लीन है, बट ये गलत तरीका है। अपने डोर को भी बिल्कुल उसी तरीके से साफ़ करना चाहिए जिस तरीके से हम लोग फर्श साफ़ करते हैं। जब आपका डोर वुडन हो, लकड़ी का बना हो, तब तो उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो भी परफेक्ट तरीके के साथ। कुछ टिप्स एंड टिप्स को फॉलो करके अगर हम अपने वुडन डोर्स को क्लीन करते हैं तो इनकी लाइफ लॉन्ग लास्टिंग बनी रहती है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो डस्टिंग की है। किसी भी एरिया को अगर क्लीन करना है तो डस्टिंग पहले करना चाहिए, उसके बाद ही अगर आप जो भी सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसको यूज करिए। यहाँ पे मैंने वाटर और विनेगर का सॉल्यूशन यूज किया है, जिसको मैंने इक्वल क्वांटिटी में मिला लिया है। अब इससे हम डोर की क्लीनिंग करेंगे तो डोर में देखिए सफाई तो हो ही जाएगी, विनेगर उसको अच्छे से क्लीन कर ही देता है। साथ में जो फंगस वगैरह लगने का टेंशन रहेगा ना कि पानी से फंगस लग जाता है, तो विनेगर मिलाने के कारण वो भी टेंशन नहीं रहेगा और बहुत अच्छे से हमारे डोर्स की क्लीनिंग हो जाएगी। तो लकड़ी का कोई भी सामान हो, अगर आपको पानी से साफ़ करने में डर लग रहा है कि कहीं इसमें फंगस ना लग जाए, लकड़ी का आर्टिकल है ख़राब ना हो जाए, तो वाटर के साथ आप इक्वल क्वांटिटी में विनेगर जो चाउमीन वगैरह बनाने में यूज़ होता है उसको मिला लीजिए। आप किसी भी आर्टिकल को आराम से साफ़ कर सकते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर हम लोग एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमारे डोर्स से बहुत ज़्यादा चूं चूं की आवाज़ आने लगती है, जो सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हम देखिए मशीन का तेल यूज़ कर सकते हैं। मशीन का तेल नहीं है तो आप हर 10 से 15 दिन में एक बार सरसों का तेल की ग्रीसिंग कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो कब्जे होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और ह्यूमिड के मौसम में, बरसात के मौसम में ये जंग खा जाते हैं और उससे ही आवाज़ आने लगती है। तो तेल अगर आप अप्लाई करते हैं तो उससे जंग लगने का, रस्ट लगने का खतरा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। साथ ही साथ जो इसमें से साउंड आता है ना चू चू का, वो भी आना एकदम बंद हो जाता है। हम गृहिणियों की आदत होती है कि हमें बिखरा बिखरा घर बिल्कुल पसंद नहीं होता। अपनी इसी आदत को फॉलो करते हुए हम लोग दिन भर बच्चों के खिलौने समेटते रहते हैं और बच्चे खिलौने फैलाते रहते हैं। बट इस टास्क को हम लोग थोड़ा सा कम कर सकते हैं, अपने इस काम के बर्डन को कम कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर हम बच्चों को खेलने के लिए घर का एक कोना दे दें और उनसे रिक्वेस्ट करें, उनको सिखाएं कि सारे टॉयज़ वो यहीं पे रखें, यहीं पे खेलें, यहीं से उठाएं, तो हमारा ये काम कम हो जाएगा। साथ ही साथ घर के सारे कोने में हर जगह खिलौने बिखरे हुए तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। मैं अपने बैक साइड बेडरूम का यूज़ करती हूँ बच्चे के लिए। यहीं पे मेरे बेटे के सारे टॉयज़ रहते हैं, सारे खिलौने वो खेलता है, निकालता है और यहीं पे रखता है, जिससे मेरा पूरा घर खिलौनों से फ्री रहता है। जब भी आप बच्चों के खिलौनों के टोकरे में या खिलौनों के बास्केट में कोई नया खिलौना ऐड कर रहे हैं तो एक बार उसकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर खिलौने नहीं भी न्यू ऐड कर रहे हैं तो भी वीकली या मंथली एक बार खिलौनों के बास्केट की अच्छी तरह से क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं यहाँ पे वाटर विनेगर सॉल्यूशन का ही यूज़ कर रही हूँ इस बास्केट को क्लीन करने के लिए। हर टॉयज़ को मैं इसी सॉल्यूशन से क्लीन करके रखूँगी, क्योंकि देखिए इन पे भी बैक्टीरिया वगैरह लगते रहते हैं, गंदे होते रहते हैं और नॉर्मली बच्चे टॉयज़ को यूज़ करने के बाद हैंड वॉश नहीं करते हैं, ऐसे ही कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो बच्चों को इन्फेक्शन होने का टेंशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हर टॉय के पैकेट को अच्छे से क्लीन कर लीजिए।
लगभग हम 10 से 15 दिन में तो ऐसा कर ही सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक हमारे खिलौने साफ़ रहेंगे, क्लीन रहेंगे। और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको मैं रखती हूँ ऐसे पैक करके, जिससे ये बिखरते नहीं हैं। इवन अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि जो आर्टिकल पैकेट्स में हैं उनको खेलने के बाद आप पैकेट्स में ही रखिए। छोटी-छोटी हैबिट्स डेवलप करते रहेंगे तो हम मदर्स को भी थोड़ा-सा कम एफ़र्ट्स लगाना पड़ेगा, जिससे हमें ये नहीं लगेगा कि दिन भर हमारा काम बस खिलौनों को समेटना रह गया है। बच्चों में ऐसी छोटी-छोटी हैबिट्स डेवलप करते रहने से वो अपना काम खुद से करना सीखने लग जाते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग खिलौनों के स्टॉक को भरते जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खिलौनों की डिक्लटरिंग भी उसी तरीके से ज़रूरी है जिस तरह से हम घर के दूसरे कोनों की डिक्लटरिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉयज़ हैं जो पीकू अब खेलना बंद कर चुका है। इन टॉयज़ को मैं इस बास्केट से निकाल लूँगी ताकि नए खिलौनों को इस बास्केट में जगह मिल सके। कई बार हम लोग खिलौनों को इग्नोर कर देते हैं, कुछ टूटे-फूटे खिलौनों को भी पड़े रहने देते हैं, बट देखिए ये अकॉर्डिंग टू वास्तु भी सही नहीं है। बच्चों के स्टॉक में टूटे-फूटे खिलौने होने से उनका कंसंट्रेशन पावर भी कम होता है, साथ ही साथ ये आपको चोट भी पहुंचा देते हैं क्योंकि ये काफ़ी शार्प होते हैं। ऐसे छोटे-छोटे आर्टिकल्स को रखने के लिए मैं डायरेक्ट बास्केट का यूज़ नहीं करती हूँ, बल्कि किचन से कोई भी ऐसा बड़ा-सा डब्बा खाली होता है तो उसको यूज़ कर लेती हूँ, उसे फेंकने के बजाय। ऐसे छोटे-छोटे आर्टिकल्स को रखने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, चीज़ें गुमती नहीं हैं और आसानी से मिल भी जाती हैं। तो न्यू खिलौनों के लिए स्पेस भी बना लिया, पुराने खिलौनों की डिक्लटरिंग भी हो गई। 10 से 15 दिन में अगर हम ये टाइम निकाल लेते हैं ना 15 से 20 मिनट का, तो काफ़ी हद तक हम अपने बच्चों के खिलौनों को क्लीन भी कर सकते हैं, हेल्दी भी कर सकते हैं और उनकी डिक्लटरिंग भी कर सकते हैं। चीज़ें जितनी साफ़-सफ़ाई से ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में रखी होंगी हमारे घर पे, हमारे बच्चे और हम भी उतने ऑर्गेनाइज़्ड होंगे। वेलवेट का फर्नीचर काफ़ी ट्रेंडिंग है, मेरे पास भी है, बट इसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर इसके ऊपर कुछ गिर जाता है और बरसात का मौसम है तब वो सूख नहीं पाता है अच्छे से, और ये देखिए कैसा दाग सा लग गया है। मे बी इसके ऊपर पानी गिरा है या दूध गिरा है, बट मुझे कंफर्म नहीं है कि क्या गिरा हुआ है। बट नॉर्मल कपड़े से साफ़ करने से ये साफ़ नहीं हुआ, तो चलिए ऐसी चीज़ों के लिए एक सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे मैंने नॉर्मल पानी लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, जिस सोडा का यूज़ हम लोग मटर को छोले के उबालने में करते हैं, और थोड़ा सा मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब विनेगर, वाइट विनेगर। अब इन चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, और देखिए एक नॉर्मल सा कपड़ा लिया है मैंने, उसको भिगा के अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। फिर ऐसे वेलवेट फिनिश वाले फर्नीचर को आप साफ़ कर लीजिए, ज़्यादा एफ़र्ट्स भी नहीं लगाना पड़ेगा, और देखते ही देखते जो भी फर्नीचर में दाग धब्बे लगे हैं पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे। जब भी कोई न्यू आर्टिकल आता है ना हमारे घर में, तो वो गंदा होता है तो उसको साफ़ करने का कोई भी आइडिया हमें पता नहीं होता है। मुझे भी बहुत टाइम के बाद ये आइडिया पता चला कि वेलवेट के फर्नीचर को ऐसे साफ़ किया जाता है, अदरवाइज़ मैं बस उसको ब्रश से ही क्लीन करती थी। कुछ भी दाग धब्बे लगे होते थे तो ब्रश से क्लीन करने में वो साफ़ नहीं होते थे। बट अभी मुझे ये हैक पता चल गया है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। आप लोगों के भी होम मेकिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। घर के जिस कॉर्नर को हम जितना ज़्यादा यूज़ करते हैं उस एरिया में उतनी ही ज़्यादा टूट-फूट मचती रहती है। बट स्मार्ट होम मेकर वो है जो ऐसी छोटी-छोटी प्रॉब्लम का इलाज अपने घर में ही रखती है और चुटकियों में इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। फ्रिज का ये
देखिए एरिया है जो टूट गया है अचानक से, अब इसको स्टिक करना है, इसका जो हुक जैसा लगा होता है जिसमें ये फँसता है वो ही टूट गया है फ्रिज की क्लीनिंग में। अगर ऐसी छोटी-मोटी प्रॉब्लम हमारे घर में आती हैं तो कुछ चीज़ें हमारे घर पे हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए जिसके साथ हम तुरंत के तुरंत इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकें। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी फेविक्विक का और हाथ के हाथ इन चीज़ों को जोड़ दूँगी। अगर यही चीज़ मेरे पास ना होती तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम 2 से 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन पड़े रहती और ऐसी चीज़ें धीरे-धीरे ख़राब हो जाती हैं और फिर हमारे बस की भी नहीं होती है कि हम इन्हें ठीक करें। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आप अपने टूल किट में रखते हैं, फ़ेविकोल हो गया, कैंची हो गई, टेप हो गया या ग्लू गन हो गया, ऐसी सब चीज़ें अगर आपके पास भी हैं तो आप भी अपने छोटी-मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, घर पे कोई चीज़ स्टिक करना है, कुछ फट गया उसको जोड़ना है, तो ऐसे काम चुटकियों में आप लोग भी कर लेंगी। इन सब चीज़ों को अपने टूल बॉक्स में रखने से हमारी होम मेकिंग ईज़ी भी होती है और स्मार्ट भी होती है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ आज के वीडियो के टिप्स एंड ट्रिक्स। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। आई होप आज का वीडियो आपकी होम मेकिंग में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।